आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम आपको एमसीक्यू बताने वाले हैं। और देखिए आपने मालूम ही होगा जो हमारे एग्ज़ाम पेपर हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं और उसमें एमसीक्यू आएंगे। तो इसलिए अब हम जो है एमसीक्यू अपलोड कर रहे हैं और एक तरफ से अपलोड करेंगे सारे सब्जेक्ट के। और आज की जो वीडियो है इसमें हम जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड है, बी फार्मेसी सेकंड सेम, तो उसके एमसीक्यू अपलोड करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आयुपेक नेम एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसके एमसीक्यू अपलोड करने वाले हैं और आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो देखिए जो भी क्वेश्चन है हमने लिए हैं तो उनके आंसर भी लिखे हैं और साथ के साथ एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ, आप देखते रहना। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं। दो ग्रुप होते हैं ना, एक होता है हमारा साइक्लिक और एक होता है असाइक्लिक। उसको हम ओपन चेन या फिर क्लोज चेन वाले कंपाउंड भी बोलते हैं। तो मैं आपको देखिए ये जो ऑप्शन है उनको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा वीडियो बनाने में। तो जो आंसर है मैं उसको डायरेक्टली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा आंसर है वो डी है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप व्यू आंसर में भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक है। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन करके आसानी से समझ भी आ जाएगा। बहुत ही मतलब अच्छी तरह से एमसीक्यू बनाए हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है एलिफैटिक कंपाउंड इज़ द अदर नेम फॉर, ठीक है। देखिए एलिफैटिक जो कंपाउंड है उसको हम दूसरे नेम से किससे जानते हैं। तो इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है आंसर ए, जिसका है एसाइक्लिक कंपाउंड। जो हमारे एसाइक्लिक होते हैं, एसाइक्लिक बोले तो जिनमें साइकिल नहीं होती है, ओपन चेन वाले, ओपन चेन कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड आर अदरवाइज कॉल्ड एज एलिफैटिक कंपाउंड। तो ये इसका आपका आंसर है। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असाइक्लिक कंपाउंड। इसमें जो भी है जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा आपका एसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है वो आपने बताना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं सी है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है देखिए साइक्लोप्रोपेन इज ए रिंग, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड एंड हैंस इट डज नॉट कम विद द एग्जाम्पल ऑफ ओपन चेन कंपाउंड। साइक्लो का मतलब है यानी कि साइकिल है उसके अंदर, जैसे कि नाम में आ रहा साइक्लो, तो ये ओपन चेन कंपाउंड नहीं है, ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। और देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं है वो आपने चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये हमारे जो है वो लाइनियर चेन कंपाउंड है। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड इज़ ए लाइनियर चेन कंपाउंड, यानी कि एसाइक्लिक कंपाउंड है, हैंस इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग कंपाउंड। ये कोई हमारा मतलब क्लोज चेन वाला कंपाउंड नहीं है, ये ओपन चेन कंपाउंड है। तो इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये जो भी सारे हैं, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भी हमारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो ये है इलेक्ट्रो कंपाउंड। इलेक्ट्रो कंपाउंड क्यों है देखिए मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन में क्लासेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज विच हैव, यानी कि विच इन्वॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास होती है ना उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रो कंपाउंड है उनमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो यही इसका एक राइट आंसर है। इसके बाद देखिए जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमॉन्ग दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद एलिफैटिक कंपाउंड। यानी कि देखिए यहाँ पे ना कुछ ये लिखे हुए हैं, यानी कि कैरेक्टर लिखे हुए हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिफैटिक कंपाउंड के साथ एसोसिएट नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ए है, यानी कि दे कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एलिफैटिक कंपाउंड ये इलेक्ट्रॉन नहीं कंटेन करते हैं। ये जो मतलब कैरेक्टर है ना वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड का है, अगर आपने पढ़ा हो तो इसको मैं एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताता हूँ। जैसा कि लिखा है एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं द एरोमेटिक कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन विच कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जो कि साइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एंड हैंस दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एलिफैटिक कंपाउंड। तो इसलिए ये जो है हमारे एलिफैटिक कंपाउंड के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
आर अदरवाइज रेफर्ड एज, यानी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो देखिए सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड है जिसके अंदर, और हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो उसका जो राइट आंसर है ना वो एल्केन है, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। अभी मैं आपको देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दैम एंड हेंस दे आर नोन एज एल्केन्स। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट एल्केन नेम फॉर द मोलिकुलर फार्मूला C30H62। तो देखिए यहाँ पे हमने एक मोलिकुलर फार्मूला दिया है और इसी तरह एग्जाम में और भी आ सकते हैं। तो आपने जो है उसका जो करेक्ट एल्केन मोलिकुलर नेम है वो आपने यहाँ पे मतलब लिखना है, तो चूज़ करना है। देखिए इसमें जो है हमारा C ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया है, तो ये इसका जो है C राइट आंसर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हैं वो है आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एल्केन विच कैन फॉर्म ए रिंग स्ट्रक्चर, यानी कि स्मॉलेस्ट एल्केन का नाम आपने यहाँ पे बताना है जो कि हमारा एक रिंग स्ट्रक्चर बना सकता हो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है प्रोपेन। जो प्रोपेन जो है हमारा यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट है और ये हमारा मतलब रिंग भी बना सकता है। तो जैसा कि आप इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तो आप अच्छी तरह से इनको समझ लेना है। ठीक है, और आप जो ये PDF है मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और देखिए वीडियोज ऐसे आएंगी, एक वीडियो आपकी MCQ की आएगी यानी कि सिलेबस वाली, और एक वीडियो आपके मेडिसिन से रिलेटेड वाली आएगी। तो ऐसे ही करके हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, आप कंटिन्यू वॉच करते रहना। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट स्टेप इन IUPAC nomenclature is to identify the total number of carbon atom present in the compound, यानी कि क्या हम जब भी IUPAC नेम निकालते हैं तो क्या सबसे पहले हम जो भी हमारे कंपाउंड में कार्बन एटम प्रेजेंट हैं क्या हम उनको काउंट करते हैं टोटल नंबर को। तो ये आपने बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो ये है कि फॉल्स है ये, क्योंकि हम सबसे पहले ये नहीं देखते कि हमारे पूरे कंपाउंड में कितने यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, हम केवल वही देखते हैं जो कि हमारी आप जैसे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं जो हमारी मेन चेन होती है ना, जो मेन लॉन्गेस्ट चेन होती है, केवल उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है हम उनको काउंट करते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो फॉल्स है। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डाइन्स आर द नेम गिवन टू कंपाउंड, यानी कि डाइन्स हम किन कंपाउंड को नेम देते हैं, किन को दिया जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है C, यानी कि एग्जैक्टली 2 डबल बॉन्ड। जब 2 डबल बॉन्ड हो तो उसको हम डाइन्स बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जैसे बताया मैंने एल्केन्स आर द नेम गिवन टू कंपाउंड विद 1 डबल बॉन्ड। तो जब 1 डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम एल्केन्स बोलते हैं, लेकिन जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम डाइन्स बोलते हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड विद 2 कार्बन एटम ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड। तो आपने इसमें से राइट चूज़ करना है, जो कि इसका राइट आंसर है V, यानी कि इथाइल ग्रुप। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं हर एक को बताऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप इसको समझ सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है और लिख दिया है इसी वजह से, वरना ऐसे MCQ नहीं मिल पाते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी साथ में हो। और इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डेट आर कॉमनली एसोसिएटेड विद बेंजीन रिंग आर, यानी कि आपने वो यहाँ पे ग्रुप देखने हैं सब्स्टिट्यूएंट के जो कि हमारे बेंजीन के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं, यानी कि उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ ही सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें से जो आपने राइट आंसर चुना है जो मतलब जो सही है वो A है, यानी कि फिनाइल एंड बेंजाइल। तो ये जो है हमारे इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो बेंजीन से मिलते जुलते होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो इसी वजह से ये जो है इसके साथ एसोसिएट होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म के रिगार्डिंग आपने यहाँ पे जो भी गलत यहाँ पे पॉइंट लिखा है वो आपने चूज़ करना है। इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है B। अभी मैं आपको बता रहा हूँ दे हैव डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला। ये ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे आइसोमेरिज्म होते हैं ना वो सेम मोलिकुलर फार्मूला वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर C है, और एक्सप्लेनेशन में भी मैंने आपको यही बताया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है आइसोमेरिज्म डेट अराइज आउट ऑफ डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अबाउट द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर कॉल्ड इन स्पेसिफिक। ये मैंने मतलब ये है कि जब हमारे जो आइसोमेरिज्म है वो जो स्पेस में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसको हम कौन सा वाला बोलते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है ना वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन में देखिए समझाता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं, दिस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट फ्रॉम वन अनदर। तो ये मिरर इमेज तो नहीं होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट है वो स्पेस में जो कार्बन होते हैं उनका अलग अलग होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं उनका अलग अलग होता है। इसके बाद देखिए जो हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आइसोमर्स विद सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड आर कॉल्ड एज ट्रांस। देखिए अगर एक ही जगह एक ही तरफ को हमारे ग्रुप जोड़े होंगे तो वो ट्रांस होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये राइट आंसर नहीं है, ये मतलब हमारा फॉल्स है, क्योंकि अगर अलग अलग सेम होगा तो उसको हम सिस बोलते हैं, ट्रांस नहीं बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया होगा और दोनों साइड को बताया है कि सिस किसको कहते हैं, ट्रांस किसको कहते हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है विच एमंग द फॉलोइंग डिफाइंस मेसोफॉर्म ऑफ आइसोमर। तो इनमें से मतलब कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो कौन सा मेसोफॉर्म को डिफाइन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, इट इज़ ए सिंगल कंपाउंड। हाँ, तो ये सिंगल कंपाउंड होते हैं और ये अकायरल होते हैं, यानी कि इनमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता है और इसी वजह से ये पेयर्स में डिवाइड सेपरेट नहीं होते हैं, इनको मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एन अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड। यानी कि जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो कौन सी चीज़ यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन में दे रखी है उनमें से बनती है, तो वही आपने चूज़ करती हैं। इसका जो राइट आंसर है ना वो सी है, यानी कि एल्केन। तो जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा जो प्रोटिक एसिड है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है, वो अल्कोहल से रिएक्ट करता है और उसके बाद जब वो वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस करता है, यानी कि जब उसका डिहाइड्रेशन होता है, तो इसके बाद जो है वो एल्किन्स को मतलब वहाँ से एलिमिनेट होती हैं, वहाँ से एल्किन्स बनती हैं। इसके बाद देखिए हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ए फैट ऑन हाइड्रोलाइसिस वुड यील्ड। यानी कि जब हम फैट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है। तो आपने पढ़ा होगा, इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, यानी कि ए ग्लिसरॉल एंड सोप। तो कोई भी फैट है जब उसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लिसरॉल बनता है और साथ के साथ सोप भी बनता है। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बता रखा है, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, इसके बाद देखिए विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस डाइस्टीरियोमर। तो इनमें से जो भी मैंने स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा जो है वो डाइस्टीरियोमर को डिफाइन करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी कि दिस डिफर इन ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि देखिए 4 पॉइंट लिखे हैं, एक जो है वो हमारा इसके बारे में है, डाइस्टीरियोमर के बारे में, और 3 जो है वो किसी और के बारे में है। तो जो इसके बारे में वो आपने चूज़ करना है। और जो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है, डाइस्टीरियोमर्स डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द रेस्ट ऑफ द पॉइंट आर रिलेटेड टू एनेंशियोमर्स। तो अदर जो पॉइंट है वो एनेंशियोमर से रिलेटेड है, केवल एक ही पॉइंट है जो कि डी है, सी है, वो उससे रिलेटेड है, तो वही आपने चूज़ करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द मोलिकुलर फार्मूला C5H12 कंटेन्स हाउ मैनी आइसोमेरिक एल्केन्स। तो ये जो है हमारा वो पेंटेन है C5H12, तो इसके कितने हमारे आइसोमेरिक एल्केन है वो आपने यहाँ पे देखने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। और कौन कौन से होते हैं वो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे देखिए बताया है। एक्सप्लेन में आप देख सकते हैं, एन पेंटीन है, 2 इथाइल प्रोपेन है एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये इसके 3 आइसोमर होते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। यानी कि देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से आपने उसको चूज़ करना है, यानी कि जिसके अंदर कायरल कार्बन हो, जो कायरल कार्बन कंटेन करता हो। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, यानी कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए जो हमारे कायरल कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, कायरलिटी is the condition for a molecule to be optically active, and here isobutyl alcohol is the only compound is optically active and hence it is the chiral molecule। यानी कि जो chiral molecule होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और इनमें से केवल एक ही यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है जो कि आइसोब्यूटाइल है, तो वही इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इवन बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई वन विच इज़ नॉट ए फंक्शनल ग्रुप। यानी कि देखिए हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। तो अब हम पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आइसोसाइनाइड। तो ये आइसोसाइनाइड जो है एक हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है,
वल की एक कंपाउंड है, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इनमें से देखिए 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो आप देख सकते हैं नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन, एनिलीन, पायरिडीन, ट्रोपोलोन। तो देखिए मैंने स्पेसिफिक क्या लिखा है इसमें, ये जो है वैसे अगर हम देखें ना चारों ही हमारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं, लेकिन जो पूछना चाह रहे हैं ना वो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पायरिडीन जो है वो हमारा हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, और यहाँ पे जो नेफ्थलीन एंड एनिलीन है वो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, और ट्रोपोलोन जो है वो हमारा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये वर्ड है ना वो स्पेसिफिक जोड़ा है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो पायरिडीन है, पायरिडीन जो कि हमारा हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और देखिए जो है हमारा वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो है हम मतलब आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चन ये हो गए होंगे, और ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और हमने इनको कवर किया है। ये फर्स्ट यूनिट के सारे MCQ हैं। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। तो यही था आज की वीडियो में, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। तो कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, आपके जो क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर कर देना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे वाला चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।